की इस वीडियो का शुरुआत कर लेते हैं उस वीडियो से जिस वीडियो को देख के आपकी भी आंखें नम हो जाएगी कि एक लड़का जो कि अपने घर के अच्छे परवरिश के लिए दूर प्रदेश में कमाने के लिए चल जाता है। लेकिन बात ये नहीं है, बात तो ये है कि जब वो दूर प्रदेश में कमा रहा है और उसके घर पे कोई पार्टी फंक्शन या शादी विवाह लग जाता है और उसमें वो लड़का नहीं पहुंच पाता है। जी हाँ, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वैसा ही वायरल हो रहा है जिस वीडियो को देख के आपकी भी आंखें नम हो जाएगी। मामला क्या है कि देखिए, एक लड़का जो कि कहीं दूसरे जगह पर कमाने के लिए निकल जाता है और वहां से उसको छुट्टी नहीं मिल पाता है, तो उसके घर पे शादी लगा रहता है और वो वीडियो कॉल पे शादी को देख रहा था जिसमें उसकी माँ, बहन, बेटी, जितने भी घर के सदस्य थे सारे लोग एकदम फुल एंजॉय मस्ती कर रहे थे। जिसको देखने के बाद लड़का का दोस्त वीडियो बनाता है और वो कहता है कि देखिए अब ये रोएगा, और अचानक से वो लड़का भावुक हो जाता है, जो कि वीडियो कुछ इस प्रकार का है। देखो रोने वाला है, इसके घर पे शादी हो रही है पर ये सब नाच रहे हैं। देखो इसकी बहन है, इसकी मम्मी सब नाच रही है यहाँ पे और ये बेचारा यहाँ काम कर रहा है। अब इस वीडियो को देख के आप लोग भी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि क्या आपने भी कभी किसी खास पर्सन का शादी मिस किया है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं कि बात जब इमोशनल वीडियो की चल रही है तो लगे हाथ एक और वीडियो आपको दिखा ही देते हैं जिसको देख के आपका भी रूह कांप उठेगा। भाई सच में माँ के ममता में उतना क्षमता तो होता ही है कि माँ मौत के मुंह से भी निकालने की लास्ट तक कोशिश करती है पर अफसोस कि नहीं बच पाता है। जी हाँ, मामला जबलपुर का है जहां पर एक सोशल मीडिया पर वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जिस वीडियो को देखने के बाद सबकी आंखें नम हो गई। और इस फोटो को आप भी अगर एक बार अपने हृदय के आंखों से देखेंगे तो सच में आप भी भावुक हो जाएंगे। जी हाँ, इसका मामला क्या है वो हम जान लेते हैं। जो कि जबलपुर में बहुत सारे लोग घूमने के लिए जाते हैं और वहां पे ये लोग घूमने के लिए गए हुए थे जो कि बोटिंग में बैठ के और काफी फुल एंजॉय मस्ती कर रहे थे। तब तक अचानक से आंधी आ जाता है और आंधी में कंट्रोल नहीं कर पाती है और कंट्रोल ना कर पाने के कारण भाई बोट वहीं पे क्रैश कर जाती है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन अफसोस कि बहुत सारे लोगों में से कुछ लोगों को बचाया जाता है और कुछ लोगों को नहीं बचाया जाता है। लेकिन उसी में एक वीडियो ऐसा सामने आ गया जिसमें एक माँ अपने बेटे को गोद में लेके बोटिंग कर रही थी और बोट क्रैश हो जाने के बाद भी, पानी में डूब जाने के बावजूद भी देखिए कि उस माँ ने अपने बेटे को अपने छाती से अलग नहीं किया हुआ है। और इस चीज को देखने के बाद भाई सच में ये तो पता चल ही जाता है कि माँ के ममता में उतना ही क्षमता होता है जितना आप लोग सुने होंगे। देखिए, मौत के मुंह में जाने के बावजूद भी अपने बेटे को आखिरी दम तक चाही हुई है कि निकाल लो, लेकिन अफसोस कि वो नहीं निकाल पाई। हाँ, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं बंगाल के चुनाव प्रचार के बारे में। और ऐसे तो आपको पता होगा कि बंगाल का चुनाव जो है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसमें एक ऐसा वीडियो सामने आया हुआ है जो कि देखने और सुनने के बाद भाई एकदम आश्चर्यचकित कर देने वाला है। और वो वीडियो क्या है वो हम आपको बारी बारी से सब कुछ दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। तो देखिए, रवि किशन जो कि आपको पता होगा कि भाजपा के नेता है और सांसद है ये, और काफी मतलब चर्चित चेहरा भी है, लेकिन ये गायकी से जाने जाते हैं और इनको भी बंगाल में चुनाव प्रचार करने के लिए बुलाया गया हुआ था। और ये जब मंच पे चढ़ते हैं तो जानते हैं क्या कहते हैं कि आई हो दादा कैसन दीदी के चरित्र बा, आई हो दादा कैसन दीदी के चरित्र बा। अब इस गाने को सुनने के बाद आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि रवि किशन भावनाओं में बह के किसका चरित्र की बात किए हुए हैं और उससे रिश्ता भी लगाए हैं। मतलब साफ है कि भाई ये दीदी भी कहते हैं और अपनी दीदी का चरित्र भी पूछते हैं, जिससे साफ आपको अंदाजा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग तो एकदम समझदार हो, समझ ही गए होंगे कि भाई ये अपनी बहन से, अपने घर पे किसी से भी पूछ लेते होंगे कि आई हो दादा इनका कैसन चरित्र में ये देख लेते हैं। चलिए, ऐसे तो हम कहते हैं कि हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, लेकिन आज हम आपको ये भी कह देंगे कि हाँ हम बिहारी हैं जी, आप बहुत पावरफुल इंसान भी हैं जी। ये बात सोचने वाली नहीं बल्कि ये देखने और सुनने वाली है, क्योंकि देखिए जितना भी फिल्म इंडस्ट्री है भाई, सारे लोगों का प्रमोशन अब हमारे बिहार में हो रहा है। आप लोगों को दिख रहा होगा तेज प्रताप यादव और मासूम शर्मा एक साथ नजर आए हुए हैं, जो कि हरियाणा के बहुत सुपर डुपर हिट कलाकार है। और अभी इनका एगो नया फिल्म आ रहा है, जिस फिल्म का प्रमोशन है ना, जो हमारे मनोज तिवारी कर रहे हैं। लेकिन लाइसेंस फिल्म देखना भी जरूरी है, क्यों? अब मनोज तिवारी के बाद भाई साहब तेज प्रताप यादव भी इनके फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं, और इससे देखने के और सुनने के बाद तो भाई अंदाजा लगा ही जा सकता है कि हम लोग का बिहारी कितना ज्यादा मतलब पावरफुल इंसान है।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं कि सच में खेसारी लाल यादव का जो घमंड था ना वो बिल्कुल भी टूट चुका है। और क्यों, कैसे और क्या हुआ है जो कि आपको हम विस्तारित रूप से बता देते हैं। तो भैया होता क्या है, ये खेसारी लाल यादव जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के इकलौते ऐसे सुपरस्टार थे जो कि सभी लोगों से महंगा गाड़ी रखे हुए थे डिफेंडर, जिसका कीमत लगभग आपको तो पता ही है। लेकिन उससे बड़ा वाला गाड़ी जो है ना वो पावर स्टार पवन सिंह ले लिए हुए हैं। लेकिन मतलब पवन सिंह और खेसारी लाल यादव में आपको भी पता है कि कंट्रोवर्सी चलता रहता है। जब खेसारी लाल यादव कोई बड़ा काम करते हैं तो उससे भी बड़ा काम पावर स्टार पवन सिंह कर देते हैं, जिसके बाद खेसारी लाल यादव का जो उनका थोड़ा बहुत मतलब कि जो इज्जत था उसको थोड़ा सा डाउन कर दी। लेकिन अभी तक खेसारी लाल यादव कोई गाड़ी का फोटो नहीं डाले और अभी कोई गाड़ी लेने के बारे में सोच भी नहीं रहा है। लेकिन उससे बड़ा चीज तो भैया घमंड तोड़ देने वाली बात ये हो जाती है कि दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ फाइनली वो भी डिफेंडर ले चुके हैं और उसका वीडियो भी आप लोगों को डिस्प्ले पे चलता हुआ नजर आ रहा होगा। लेकिन सच तो ये है कि ये डिफेंडर खुद के लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी के लिए जो कि जन्मदिन पे गिफ्ट कर दिए हुए हैं। और इस चीज को देखने के बाद भैया भिगा के जूता जो मारा जाता है ना वो मारने का काम किया है दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ। क्यों? क्योंकि देखिए खेसारी लाल यादव पर्सनली यूज के लिए डिफेंडर लिए हुए हैं और ये बेटी के यूज के लिए डिफेंडर ले लिया। और इस चीज को देखने के बाद तो भाई आपको पता चल ही गया होगा कि भाई कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव की बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं कि आप लोग पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आप लोगों से कुछ बातें करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके आंखों में क्या था और आपके दिल में और आपके मन में इस लड़की के लिए क्या था आपने देख के अंदाजा लगा ही लिया होगा। आपने यही कहा होगा कि ये ऑर्केस्ट्रा में डांस करने वाली एक लड़की है जिसका नाम आप लोग नहीं जानते हो और इस पर का टैग दे देते हो। लेकिन हमारे आंखों से और हमारे सोच से आप लोग इस चीज को देखिए कि देखिए ये भी एक लड़की है और ये भी उसी माँ के कोख से आई हुई है जो पूरा दुनिया आया हुआ है। खैर इस लड़की के डांस में और इस लड़की के पर्सनालिटी में आप देखिए कहीं से भी कोई कसर नहीं है, कोई कमी नहीं है और ना ही इसके लीलार पे लिखा हुआ है कि ये नाचने वाली है। मतलब आपके और हमारे घर की बहन बेटियों के जैसी है ये भी, लेकिन इसकी मजबूरी है जो कि अफसोस ये डांस करती है। लेकिन सबसे बड़ा चीज ये है कि देखिए एक लड़की के अंदर कितना पावर होता है जो कि हजारों हजार बारातियों के सामने अकेले डांस करती है। कुछ लोगों का नजर उनके कमर पे होता है, कुछ लोगों का नजर उनके ढोड़ी पे होता है, कुछ लोग उनको गोदी में चाप लेते हैं, पैसा मुंह में डाल देते हैं, कहाँ कहाँ पैसों को डाल देते हैं। लेकिन मजबूरी उन लोगों को 3035 रुपए कमाने के लिए ये सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। खैर मजबूरी कुछ भी करा सकता है। पर आप लोगों को इस वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।